हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के पैगंबर होने के सबूत। हीरोज़ की नर्सरी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पैगंबर होने की दलीलों में से एक दलील यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही हीरो नहीं थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हीरोज़ की नर्सरी लगा दी थी, जिसमें से आज तक हीरोज़ निकल रहे हैं। इस बात के सबूत में हम ऐसे हज़ारों नाम आपके सामने पेश कर सकते हैं जिनकी ज़िंदगी में इनकलाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की वजह से आया और फिर उन्होंने दुनिया में वो कारनामे करके दिखाए जिनको कोई आम इंसान नहीं कर सकता। जो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगंबर मानकर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रहनुमा मान लेते हैं और ज़िंदगी का उस तरीक़ों की पैरवी पर राज़ी हो जाते हैं जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे हैं, तो उन लोगों की ज़िंदगी में इनकलाब लाजिमन आता है। और दुनिया में जो लोग भी कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानकर अपने अंदर वे सिफ़ात गुण पैदा कर लेंगे जिनका हुक्म कुरान और मोहम्मद ने दिया है, तो वो दुनिया में भी कामयाब होंगे और मरने के बाद की ज़िंदगी में भी उनकी कामयाबी यकीनी नहीं है, चाहे वो लोग किसी भी कौम, नस्ल या देश के हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों की ज़िंदगी में इनकलाब आ जाना और उनके अंदर सबसे आला दर्जे की सिफ़ात गुण का पैदा होना इस बात की खुली दलील है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं। और कोई भी इंसान इस बात का खुद मुशाहिदा कर सकता है कि मोहम्मद की तालीम ने खुद तुम्हारी सोसाइटी में और तुम्हारे बीच में रहने वाले वो लोग जो पैदा कर दिए जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पर अमल करते हैं, उन लोगों की सीरत, जीवनी और किरदार को कितना आला कर दिया गया है और जिस तालीम ने उनके अखलाक बेहतरीन कर दिए और उनको सबसे आला खूबिया का मालिक बना दिया है। अब तुम खुद ही सोच लो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम हक सत्य ना होती तो ऐसे अच्छे नतीजे किस तरह पैदा कर सकती थी। क्या किसी झूठे इंसान की तालीम में इतना असर होगा कि वे लोगों की ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर दें? लोगों को चाहिए था कि इन सवालों पर गौर करते, लेकिन लोगों ने उल्टा ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शायर होने का इल्ज़ाम लगा दिया और उनके साथियों को शायरों के साथ लगा रहने वाला बता दिया। आइए इस बात पर भी चर्चा कर लेते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों और शायरों के साथ लगे रहने वालों में फ़र्क। शायरों के साथ लगे रहने वाले लोग अपने अखलाक, आदतों और मिजाज में उन लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तुम्हें नज़र आते हैं। दोनों गिरोहों का फ़र्क ऐसा खुला फ़र्क है कि एक नज़र देखकर ही आदमी जान सकता है कि ये कैसे लोग हैं और वो कैसे एक तरफा इंतहाई संजीदगी, तहजीब, शराफत, सच्चाई और खुदा का डर है, बात बात पर जिम्मेदारी का एहसास है, बर्ताव में लोगों के हक़ों का ख्याल रखा जाता है, मामलों में इंतहाई दर्जे की ईमानदारी है और ज़बान जब खुलती है भलाई के लिए खुलती है, बुराई की बात कभी उनसे नहीं निकलती। सबसे ज़्यादा ये कि इन लोगों को देखकर साफ मालूम होता है कि इनके सामने एक बुलंद और पाकीज़ा नज़्बुल ऐन मकसद व लक्ष्य है जिसकी धुन में ये रात दिन लगे हुए हैं और इनकी सारी ज़िंदगी एक बड़े मकसद के लिए वक़्फ है। दूसरी तरफ हाल ये है कि कहीं इश्कबाजी और शराब पीने की बातें बयान हो रही हैं और वहाँ मौजूद लोग उछल कर उन पर दाद दे रहे हैं। कहीं किसी बाजारी औरत या किसी घर की बहू बेटी की खूबसूरती पर बात हो रही है और सुनने वाले उस पर मज़े ले रहे हैं। कहीं जिनसी मेल मिलाप, यौन संबंधों की कहानी बयान हो रही है और पूरी भीड़ पर शहानियत, कामुकता का भूत सवार है। कहीं बेहुदा बातें की जा रही है या हंसी मजाक हो रहा है और भीड़ में हर तरफ ठहाके लग रहे हैं। कहीं किसी की बुराई बयान की जा रही है और लोग उससे मज़े ले रहे हैं। कहीं किसी की बेजा तारीफ हो रही है
और उस पर तारीफ़ और शाबाशी के डोंगरे के बजाए जा रहे हैं, और कहीं किसी के खिलाफ नफ़रत, दुश्मनी और इंतकाम के जज्बात भड़काए जा रहे हैं, और सुनने वालों के दिलों में उससे आग सी लग जाती है। इन मजलिसों में शायरों के कलाम सुनने के लिए जो भीड़ की भीड़ लगती है, और बड़े बड़े शायरों के पीछे जो लोग लगे फिरते हैं, उनको देखकर कोई शख्स ये महसूस किए बिना नहीं रह सकता कि ये अखलाक की बंदिशों से आज़ाद, जज्बात और ख्वाहिशों के बहाव में बहने वाले और मौज मस्ती के दीवाने आधे जानवर किस्म के लोग हैं, जिनके जहन को कभी ये ख्याल छूकर भी नहीं गया है कि दुनिया में इंसान के लिए ज़िंदगी का कोई बुलंद मकसद नज़्बुल ऐन भी हो सकता है। जिस शख्स की ज़िंदगी ये कुछ हो जैसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, और जिसके साथियों की सिफ़ात वो कुछ हो जैसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की है, उसके बारे में कोई अकल का अंधा ही है ये कह सकता है कि उस पर शैतान उतरते हैं और वो शायर है। शैतान जिन काहिनों पर उतरते हैं और शायर और उनके साथ लगे रहने वाले के जैसे कुछ रंग ढंग है, वो आखिर किससे छिपे हैं? तुम्हारे अपने समाज में ऐसे लोग बड़ी तादाद में पाए ही जाते हैं। क्या कोई आँखों वाला ईमानदारी के साथ ये कह सकता है कि उससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों की ज़िंदगी में और शायरों और काहिनों की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता? अब ये कैसी ठिहाई कि खुदा के इन बंदों का खुल्लम खुल्ला कहानत और शायर का कहकर मजाक उड़ाया जाता है, और किसी को इस पर शर्म भी नहीं आती। इन दोनों गिरोहों का खुला खुला फ़र्क अगर किसी को नज़र नहीं आता तो वो अंधा है, और अगर सब कुछ देखकर भी कोई सिर्फ हक को नीचा दिखाने के लिए ईमान निकलकर ये कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके आसपास इकट्ठा होने वाले उसी तरह के लोग हैं जैसे शायर और उनके पीछे लगे रहने वाले लोग होते हैं, तो वो झूठ बोलने में बेशर्मी की सारी हदें पार कर गया है। नोट: मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों की सिफ़ात को तफसील से जानने के लिए आप कुरान को तर्जुमे अनुवाद के साथ पढ़ें और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जीवनी भी ज़रूर पढ़ें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट्स और शेयर करते जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।